बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का लंबे समय से कुछ का पेमेंट अभी भी रुका हुआ है। आखिर क्यों? पोषाहार बहुत दिनों से नहीं मिला है उन लोगों का, जिसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संबंध में नया अपडेट क्या आया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR यानी कि टेक होम राशन वितरण का जो व्यवस्था है उसमें बदलाव का फैसला लिया गया है। आने वाले समय में नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है और पूरे राज्य में एक साथ पैकेज उपलब्ध कराने की बातें चल रही है। लेकिन नई व्यवस्था पूरी तरह लागू अभी नहीं होती, तब तक कई जिलों में सेविका सहायिकाओं के साथ गंभीर समस्या अभी बना हुआ रहेगा। सबसे बड़ी परेशानी है यह कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को बनने वाले जो दैनिक पोषाहार हैं, कई जगह जून और जुलाई महीने का राशन उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है। सोचिए कि 2-2 महीने का राशन अगर उपलब्ध नहीं होगा तो जो छोटे बच्चे हैं आखिर वो कैसे खाएंगे? उनको पोषाहार का वितरण वहाँ पर कैसे होगा? और पोषाहार का वितरण अगर नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ बच्चे क्या होंगे, नहीं आएंगे, एब्सेंट होंगे। तो बाद में ये कहा जाएगा कि आपने FRS नहीं किया। तो FRS कब होगा? जब बच्चे विद्यालय आएंगे, जब सेंटर में आएंगे बच्चे, तभी तो ये FRS होगा। तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ काफ़ी गंभीर समस्या है बना हुआ है। इसी बीच एक परियोजना क्षेत्र से विरोध की भी खबर आई है। जानकारी के अनुसार दर्जनों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो हैं वो कार्यालय पहुँच करके अधिकारियों को अपने समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और उनका कहना है कि वो जब पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो समय से उनको पोषाहार और मानदेय क्यों नहीं दिया जाता है। एक तो मानदेय काफ़ी कम है और वो भी आप समय से नहीं दीजिएगा तो फिर उनका दैनिक जीवन कैसे चलेगा? उनके अपने बाल बच्चे हैं, उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? इसको लेकर के वो लोग पदाधिकारियों से संपर्क किए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि सवाल ये है कि पोषाहार का वितरण तो तब किया जाएगा ना जब पोषाहार उपलब्ध होगा। कोई घर से लगाकर लंबे समय तक तो कुछ नहीं दे सकता है। और ग्रामीण है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका एक ही कहना कि पोषाहार का वितरण नहीं हो रहा है। तो पोषाहार का वितरण कब होगा? जब उन लोगों को पैसा मिलेगा, उन लोगों को राशन मिलेगा, तभी होगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मोबाइल और रिचार्ज से जुड़ा हुआ है कि कई सेविकाओं का कहना है कि सरकार कार्य को तो मोबाइल्स के माध्यम से कराती है, लेकिन मोबाइल का जो रिचार्ज है वो नहीं मिलता है। दूसरा समस्या ये है कि सब कुछ ऑनलाइन रिपोर्टिंग होना चाहिए और ना मानदेय मिलता है और ना HR मिलता है। HR मिलता है और उसके बाद उसमें कमीशन खोरी है। एक सेंटर को चलाने के लिए 3,000 रुपया चाहिए। एक सेंटर को चलाने के लिए ऑफिस 3-3 हज़ार रुपया तक डिमांड करती है, तभी बढ़िया से सेंटर को चलने देती है। नहीं तो इतना जांच, इतना पड़ताल करता है ना कि जिससे कि आंगनबाड़ी सेविका जो है ना वो परेशान हो जाती हैं। तो ये और इस परेशानी से वो बचने के लिए, क्योंकि देखिए महिला हैं, सम्मानित घर की बहू बेटी हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ओल झोल में हम पड़ें। चलो तुम लेकर के ही खुश रहो तो रहो खुश। और ये लोग बेचारी जो हैं वो अपना सम्मान को बचाने के लिए वो पैसा मजबूरन दे देना पड़ता है, और नहीं तो तरह तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ता है। और महीने में 4 बार 5 बार दफ़ा ऑफिस को दौड़ाता है लोग। इसके लिए ये लोग भी चाहते हैं कि उतना नहीं दौड़ना पड़े। चलो जो ले दे करके क्लियर हो जाता है वो ठीक है। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं तो उनका बहुत सारे लोगों का 3-3 4-4 महीने से मानदेय जो है ना वो अभी तक रुका हुआ है। और HR तो समझिए कि 2 महीने से, ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 महीने से HR बिल्कुल। तब इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का समस्याओं के प्रति सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए कि एक तो कम पैसा मिलता है और उसके बाद एक तो कम पैसा मिलता है और दूसरा इन लोगों का पोषाहार जो है वो समय से वितरण नहीं होता है, जिससे कि बच्चे और ग्रामीण दोनों के कुपोषण का इनको शिकार होना पड़ता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।